से बात करेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। बिलखसूस कोयटा में आप ये कह लें कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज भी बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। आज यानी कि इतवार वाले रोज़ भी, हफ्ते को भी ये कॉल दी गई थी, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि पख्तून वाले जो एरियाज़ हैं मुतादिद, वहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी की इस कॉल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जहाँ जहाँ पर बलोच कम्युनिटी है वहाँ पर भी जुज़वी तौर के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी की इस कॉल को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर पूरे सूबे भर के अंदर मार्केट्स अपने मामूल के मुताबिक खुली रहीं। अब इसके अंदर जो मामला जो शिद्दत इख्तियार कर गया है उसको समझने के लिए ये समझना है कि बलोच यकजहती कमेटी एहतजाज क्यों कर रही है, महारंग बलोच साहिबा को गिरफ़्तार क्यों किया गया। ये दो वो सवालात हैं जिनका जानना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप समझ सकेंगे कि ये मौजूदा जो सिनेरियो बना है बलूचिस्तान के अंदर ये क्यों बना है। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कहा गया है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस में ट्रेन को हाईजैक किया गया था बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से और अफवाज पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक्शन करते हुए 33 दहशतगर्दों को हलाक किया था। बलोच यकजहती कमेटी का ये कहना है कि वो जो 33 दहशतगर्द हैं वो हमारे मिसिंग पर्सन हैं। पहले तो इल्ज़ाम ये लगता है कि जो मिसिंग पर्सन होते हैं वो फ़ौज करती है। अब ये कह रहे हैं कि जो मिसिंग पर्सन है वो BLA के अंदर शामिल थे और वो दहशतगर्द थे और उन्हें रियासत पाकिस्तान ने मारा। उनकी लाशें हमारे हवाले करें क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं। ये मुतालबा है बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से। अब इसके ऊपर भी रियासत को एतराज़ नहीं है, जो मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें 33 दहशतगर्दों को रियासत ने मारने का दावा किया। इसमें 13 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। रियासत का ये फ़ैसला था कि उनकी जो तदफीन है वो कर दी जाए और वो कर दी गई। जो बाकी के जो लोग थे उनकी जो लाशें थी वो हॉस्पिटल लाई गई, सिविल हॉस्पिटल में लाई गई। उसमें मुजाहिरीन ने ये काम किया, बलोच यकजहती कमेटी के जो लीडरान हैं उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने कुछ ख़वातीन को अपने साथ मिलाया और हॉस्पिटल पर धावा बोल दिया। धावा बोल के क्या किया कि 5 लाशें अपने हमरा ले गई। उसके बाद पुलिस मुतहरिक हुई, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। पहले मरहले में 3 लाशों को जो है वो ढूंढा गया, फिर उसके बाद 2 जो बकिया जो लाशें रह गई थी फिर उन्हें भी ढूंढा गया, तो 5 जो लाशें हैं वो मुकम्मल हुई। अब इसके ऊपर जो पुलिस का जो मौक़िफ़ है, या आप ये कहने कि सूबाई हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि हमें लाशें देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लाशें हम उन्हें दें जो जिनका ब्लड रिलेशन भी हो। ज़ाहिर है किसी ख़ानदान के अंदर या किसी घर के अंदर अगर कोई फौतगी हो जाती है और अगर किसी लाश की शनाख्त करनी है तो उसके घर वालों के साथ DNA किया जाएगा। DNA अगर मैच कर जाएगा तो लाश वर्षा के हवाले कर दी जाती है। लेकिन महारंग बलोच साहिबा ये कहती हैं कि नहीं, वर्षा के हवाले नहीं करनी, ना ही वर्षा मांगने के लिए आएंगे, आप ये लाशें हमें दें। अब ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपका लाश के साथ ब्लड रिलेशन है ही नहीं है और लाश आपके हवाले कर दीजिए। इंतज़ामिया कह रही है कि हम लाश दे देंगे, लेकिन आप लवाहिकीन तो सामने लेकर आएँ, हमें बताएं तो सही कि ये दावेदार हैं, हम उनका DNA करेंगे। DNA टेस्ट अगर लाश के साथ मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो आप लाश ले जाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इस बात के ऊपर, इस ज़िद के ऊपर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कोयटा की अहम शाहराह को ब्लॉक कर दिया जाता है, एहतजाज किया जाता है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से हमें कोई ऐसी जो एप्लीकेशन है वो नहीं दी गई कि हमने एहतजाज करना है। पुलिस ने पहले ज़ुबानी कलामी पैगाम भिजवाया कि आप इस अहम शाहराह से उठ जाएँ, क्योंकि पूरे सूबे का राबता मुनक़ता हो चुका है पूरे मुल्क के साथ। लेकिन बलोच यकजहती कमेटी जो है, महारंग बलोच साहिबा, वो नहीं उठी। पुलिस को मजबूरन क्रैकडाउन करना पड़ता है और क्रैकडाउन ऐसे मौक़ों के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर यही एग्जांपल है कि या तो शेलिंग की जाती है या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ भी यही हुआ। लेकिन बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि पुलिस ने क्रैकडाउन किया है, गोलियाँ मारी हैं मुजाहिरीन को और उसमें 3 लोगों की अमवात हुई हैं, और ये हुई हैं, इसमें ऑन द रिकॉर्ड है, इसमें इसका इनकार नहीं है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो पुलिस की फायरिंग से हुई है या फिर किसी और की फायरिंग से, क्योंकि पुलिस का तो ये दावा है या पुलिस की स्टेटमेंट है कि हमारे पास तो वेपन्स थे ही नहीं, हम तो शेलिंग कर रहे थे या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी मालूम हो सकेगा कि ये फायर किसने किया है और कौन लाशों के ऊपर सियासत कर रहा है। यानी पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जो बलोच यकजहती कमेटी है वो लाशों के ऊपर सियासत करिए, क्योंकि जिन 3 लोगों की अमवात थी उनकी भी लाशों को फिर सड़क पर रख कर एहतजाज किया गया। पुलिस ने दोबारा से क्रैकडाउन किया और कल सुबह के वक्त महारंग बलोच साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। पुलिस की वो गिरफ्त में है और इस हवाले से शिद्दत जो है वो मज़ीद आ गई सूरत हाल के अंदर, क्योंकि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से फिर ये मुतालबा किया गया कि महारंग बलोच साहिबा को फ़ौरी रिहा करें और इसमें शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। आज यानी कि इतवार वाले दिन भी कॉल दी गई है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इतवार वाले दिन बलूचिस्तान के अंदर जो ताजिक कम्युनिटी है वो वैसे ही छुट्टी मनाती है, तो अगर तमाम दुकानें बंद भी होंगी तो ये ना समझा जाए कि बलोच यकजहती कमेटी की कॉल के ऊपर ऐसा हुआ है, बल्कि वहाँ की जो ताजिक कम्युनिटी है वो इतवार वाले दिन करती ही छुट्टी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। और इसके साथ साथ जो एक और अपडेट है बलूचिस्तान से ही,
वो ये कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, इसमें कोई शक नहीं। इसी बिना को देखते हुए जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर हमज़ा शफ़क़ात बलोचिस्तान के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि रात के वक्त जो पैसेंजर बसेज़ हैं या ट्रेन्स हैं या ट्रक्स हैं वो रात के टाइम सफ़र ना करें, क्योंकि ये इतलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि अब ट्रेन के बाद बस को भी हाईजैक किया जा सकता है या किसी मुतादिद गाड़ियों को भी हाईजैक किया जा सकता है और नहाते लोगों को मारा जा सकता है। इसी बिना के ऊपर फ़िलहाल रात के टाइम उन्हें सफ़र करने से मना किया गया है। इस दौरान ये मालूमात हमें मिली हैं कि वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर एक मैकेनिज़्म बना रही है कि जितनी भी जो ट्रैवल पैसेंजर बसेज़ हैं, इनके अंदर एक मैकेनिज़्म ये बनाया जाएगा कि CCTV जो कैमरास हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, इंटरनेट का एक निज़ाम दिया जाएगा ताकि ऑनलाइन जो लोकेशन है वो मुतल्लिक़ा इदारों को मिलती रही। ट्रेन के हवाले से कहा जा रहा है कि ड्रोन्स के ज़रिए ज़ेर निगरानी भी की जा सकती है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार भी ट्रेन के अंदर तैनात किए जा सकते हैं ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा ये ट्रेन हाईजैक वाला जो मामला है ये ना हो। तो ये अब तक की जो मालूमात थी हमने आप तक पहुँचाई हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वजूहात क्या हैं वो आपके सामने रखी हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो नोटिफिकेशन निकला वो भी मालूमात आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।